राजन 52 और 53 के चक्कर में मत पड़ जाना। जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले राजन ऐसे बैरोचने साक्षात ऐसे बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपाद दितर जातो देवानां कार्य साधिका। इस बैरोचने साक्षात हे बैरोचन पुत्र राजा बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। कश्यपाद दितर जातो, कश्यप ऋषि की संतान बन के आए हैं, माता आदिति के गर्भ से प्रकट होकर आए हैं। और देवा नाम कार्य साधका, ये देवताओं का कार्य संभालने के लिए, वामन का रूप बनाने के लिए, आपको छलने के लिए आए हैं। इसलिए राजन मना कर दो कि मैंने कोई दानान की बात नहीं की है। अब तो राजा बलि कहता है ए गुरुवर आप कैसी बात करते हो? आज तक राजा बलि ने जिसको वचन दे दिया है उस वचन को मैं पूरा जरूर करता हूँ। और गुरुजी हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि ये साक्षात विष्णु हैं तो संसार के लोग क्या कहेंगे? धन्य हो राजा बलि जो साक्षात भगवान विष्णु तेरे दर पर मांगने बन के आया। और यदि साधारण ब्राह्मण का बच्चा है तो मुझे विश्वास है गुरुवर कि 3 पग पृथ्वी ही दान में लेगा, तो ले जाने दो। तो हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं गुरुवर। शुक्राचार्य को राजा बलि की ये बात बुरी लगी और कह दिया राजन जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, क्योंकि गुरु की बात को नहीं मानते हो। कमंडल उठा कर लाए, गुरु गुरु होता है। गुरुजी ने विचार किया न जल गिरेगा, न चेला लुटेगा, न संकल्प होगा। तो गुरुजी ने कमंडल की नोक में छोटा सा रूप बनाया और बैठ गए। अब कमंडल जल से पूर्ण है, लेकिन एक बूंद भी जल नहीं गिर रहा। वामन भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि कमंडल जब जल से पूर्ण है, आखरस में जल क्यों नहीं गिर रहा। जैसे ही ध्यान लगाकर देखा तो कमंडल की नोक में शुक्राचार्य जी बैठे हैं। बोले बलिया चहन खो भगवान चले, बपु सुंदर बामन को धर के, कामागत दान भये तब ही, वसुधा नृप दीजियो धर्म बेचारी। देने लगे गुरु देने लगे नृप दान तबे, भैया गुरु देने न देते भयो दुख भारी। भारी दुख हुआ शुक्राचार्य के मन में। कमंडल में बैठ गए, भगवान के बाजू में कुशा दबी थी, एक टान निकाली और कमंडल की नोक में जैसे ही डाली, सुले को से शुक्र की आके तहां सब बैठे रहे उन फोरन डारी। भगवान ने विचार किया गुरु ऐसा नहीं होता है। गुरु तो वो होता है जो अपने चेला को और संसार को समदृष्टि से देखे। एक ऐसा गुरु है, इस गुरु की एक दृष्टि को हटा देना चाहिए। ये तो अभेद दृष्टि वाला गुरु है।
इसलिए इसकी एक दृष्टि को हटा देनी चाहिए। तो भगवान ने जैसे ही कुशा डाली शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, एक आंख पधार गई। तो जैसे ही आंख फूटी शुक्राचार्य घबरा कर निकल पड़े। देखो भैया, कल भी हमने बताया था, हालांकि हम चुटकुला तो बोलना नहीं चाहते हैं कथा में, लेकिन सुना ही देते हैं आप लोगों को। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु वही जो प्रभु मिलावे, तो इन कर नीते गुरु न कहावे। गुरु वो होता है, गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। ध्यान देना, अंधकार निकाल कर बाहर फेंक दे, प्रकाश स्वरूप ज्ञान प्रविष्ट कर दे, उसी का नाम गुरु होता है। ध्यान देना, तो गुरु बिना मानव की गति नहीं होती है बंधु को, ध्यान दो। इसलिए जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है, यानी गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए। देखिए, अभी हमारी छब्बीस तारीख की कथा से पूर्व दमोह डिस्ट्रिक्ट में कथा चल रही थी। आइए निकल आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे अभिषेक शास्त्री जी जो बरभान घाट से आए हुए हैं, आप विराजें, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले महाराज, दमोह में कुछ लोगों ने कहा, गुरुजी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है भैया। बोले गुरुजी आप सामान बता दो। हमने सामान बता दिया। बोले गुरुजी दीक्षा लेने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हमने कि भैया चलो आप ही कह दो। बोले गुरुजी महाराज, हमने पहले 3 गुरु बनाए हैं, चौथे हम आपको बनावो चाहते हैं। हमने कि काय भैया चौथे हमें काय बना रहे आप? बोले गुरुजी पहले गुरु बनाए तो 1-2 साल में संसार को छोड़ के चले गए, दूसरे बनाए वे चले गए, तीसरे बनाए सो वे चले गए। बोले चौथे हम आपको बनावो चाहते हैं। तो हमने कही भैया देखो हमें संसार में अब बहुत जीने हैं, ऐसे हम दीक्षा नहीं देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोनो और को चौथे गुरु बनइयो आप। तो मेरे कहने का भाव, और गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए जो परमात्मा से मिलन करा सके, और ऐसा भी नहीं चेलाओं को भी श्रेष्ठ होना चाहिए। नहीं तो आप ये बात जानते हो कि लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु को भी लालची नहीं होना चाहिए। एक जगह क्या हुआ, किसी ने गुरु बना लिया। अब कोई कोई गुरु बाबाओं की आदत भी होती है कि शिष्यों के पास में जाना। एक गुरुजी महाराज की मन में भाव आया कि चलो चलना चाहिए फलाने चेला के यहाँ। अब चेला के यहाँ चल पड़े। अब चेला की व्यवस्था है कि नहीं, धोती कुर्ता 101 रुपया से टीका करो गुरु बाबा को। तो गुरुजी विचार करने लगे कि जब देखो साल में एक बार आउट है और धोती कुर्ता और 100 रुपया को टीका हो रहा है, तो साल में 4 ही बेर दे हैं, तो साल में हम लेने ही नहीं पर लोभ बढ़ गो। केला विचार करने लगो तो गुरुजी हो तो अब दिल को शर्म नहीं लगे, चले आउट है जब चाहे। एक दिन की बात,
संसार को छोड़ के चले गए तो कछु कछु लोगों ने कही कि भैया आज गुरुजी तुम्हारे संसार को छोड़ के चले गए। तो चेला का कहने लगो भलो भयो गुरु मर गयो। हाँ भलो भयो गुरु मर गयो, चेलन खो भई चैन हर साले आ जाते थे धोती कुर्ता लेन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कम से कम लोग बात कहने लगे कहा भैया गुरु मरे को दुख होते, बोले दुख तो है लेकिन कम से कम बोटन तो मिट गओ जो साल में 2-4 जोड़ी धोती कुर्ता लगते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुगो इस प्रकार गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान ने विचार किया तो ये तो अभेद दृष्टि वाला गुरु है, इसकी दृष्टि को हटा देना चाहिए। तो भगवान ने गुरु बाबा की दृष्टि को फोड़ दिया। जैसे ही रक्त की धार बहने लगी कमंडल से बाहर निकले शुक्राचार्य जी, जल गिरने लगा, संकल्प हुआ विष्णुर विष्णुर विष्णु देश कालो संकीर्तयो अहम राजा बलियाम ब्राह्मणम तृतीय पद पृथ्वी दानम संप्रददे। संकल्प हो गया। बोले ब्राह्मण नाप लीजिए। बोले राजा ये भी तुम्हें सभ्यता नहीं है कि ब्राह्मण को संकल्प देने के बाद क्या किया जाता है। बोले क्या किया जाता है भगवान। बोले चलो चरणों में प्रणाम करो। तो जैसे ही प्रणाम की बात की आप सत्यमाना राजा बलि साष्टांग प्रणाम करके लेट जाता है। जैसे ही प्रणाम करके लेटा तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोलो विराट स्वरूप भगवान की जय। भगवान ने एक पांव से नीचे के लोक को दूसरे पांव से ऊपर वाले लोकों में जाकर बंधुगो ब्रह्मलोक में जब भगवान का ये चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोकर कमंडल में रख लिया। जल श्रम बिंदु कमंडल राखो। उसी से गंगा महारानी की उत्पत्ति होती है बंधुगो, क्योंकि गंगा का दूसरा नाम विष्णुपदी है महाराज। बोलिए गंगा महारानी की तो 2 ही पांव में भगवान ने त्रिलोक को नाप लिया। अब तीसरा पांव रखने के लिए ही नहीं बचा है। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ राजा बलि को बांध लो, नरक में ले जाओ। इसने 3 पग पृथ्वी का दान का संकल्प किया है और 2 पांव में ही मैंने इसकी पृथ्वी को नाप ली। राजा बलि कहने लगा भगवान मुझे नरक में जाने से डर नहीं लगता है। डर है तो केवल एक बात का, मैंने वचन दिया है, मैंने संकल्प किया है भगवान, वो संकल्प पूर्ण होगा। एक बताओ बात प्रभु कि अभी मैं आपने मेरे धन को नापा है तो धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा राजन धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता है। सो राजा बलि कहने लगा है प्रभु अभी आपने मेरे धन संपत्ति को नापा है लेकिन ये धन का मालिक बाकी है। जैसे ही भगवान से ये बात कही राजा बलि के दोनों नेत्रों में आंसू भराए और वामन भगवान के नेत्रों में जैसे ही आंसू झलके और तीसरा पांव वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर रख दिया। पदम तृतीयम पुरुषीर से मैंने जाओ। भगवान ने विचार किया धन्य हो राजा बलि, अरे आया था मैं तुझे छलने के लिए लेकिन आज तूने मुझे छल लिया। देवता अनंत आकाश में बैठे हैं, पुष्प वृष्टि करने लगे। धन्य हो राजा बलि जो भगवान का मस्तक, भगवान का चरण तेरे मस्तक पर पड़ा है, तू कितना बड़भागी है। इस प्रकार भगवान ने उसके संकल्प को पूर्ण किया है बंधुओं। इसके बाद भगवान कहने लगे राजन मैं जानता हूं
कि तुम इंद्र बन जाने की आकांक्षा से यज्ञ कर रहे हो, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो इंद्र पद पर हैं वो महाराज पुरंदर नाम का इंद्र अभी इंद्र आसन पर बैठा है। ध्यान देना, कौन? पुरंदर नाम का इंद्र अभी वर्तमान में गद्दी पर बैठा है। हे राजन बलि, आने वाला जो मनवंतर होगा तुम ही इस गद्दी पर बैठोगे, इंद्र आसन पर बैठोगे, क्योंकि इंद्र एक पदवी होती है। बंधु को ध्यान देना, भगवान ने वचन दिया, बोले इस समय तुम सुतलोक में जाकर सुतलोक का राज्य करो। आज भी भगवान बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। प्रार्थना करने लगा, भगवान की प्रार्थना करते हुए मेरे प्रभु ने ये लीला संपन्न की और सत्यव्रत नाम के राजा की आकांक्षा भगवान ने पूर्ण की। मत्स्य ने मछली का अवतार लेकर भगवान ने दर्शन दिया है और भगवान ने श्री हरि का अवतार लेकर गजेंद्र की रक्षा की है। बंधुगो, अब यहाँ से केवल संक्षिप्त मात्र सी कथाएं चलेंगी। क्यों? आज ही मेरे प्रभु कृष्ण का जन्मोत्सव भी होना है और 5:30 बज ही चुका है, तो केवल संक्षिप्त मात्र से अभी तक की आपने कथा अष्टम स्कंद की श्रवण की है। नवम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में कितना सुंदर वर्णन है। बंधुगो ध्यान दें, शास्त्र और स्मृति पुराण कहते हैं भगवान ने सूर्य कुल में जन्म लिया है। ध्यान दें, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वान, वैवस्वान से वैवस्वत मनु, सुधुम्न सरयाति, नभग नाभग अम्बरीश, यमनाथ मान धाता मुचकुंद, त्रिवंदन त्रिशंकु हरिश्चंद्र बाहुक, राजा सगर, असमंजस अंशुमान दिलीप, भागीरथ खडवांग, दीर्घ बाहु, रघु और रघु से अज और अज से राजा दशरथ का जन्म होता है। इन्हीं महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं है। ध्यान देना, बोले राम से न धीर, हाँ राम से न धीर, न वीर हनुमान सो, भैया बाली सो लड़ैया, न क्रोधी भृगुराज सो, बलि सो सपूत, न पूत भागीरथ सो, भानु सो न तेज रूप चारु काम सो, दानी व्रत कर्ण सम, सत्यशील हरीश चंद सो, शिव सो न योगी, न भोगी घनश्याम सो, भाई सो न भरत, व्रत एकादशी सो व्रत, भैया गंगा सो न तीरथ, न मंत्र राम नाम सो। ऐसे राघवेंद्र सरकार ने सूर्य कुल में जन्म लेने वाले हैं। ध्यान देना, महाराज दशरथ ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इनके यहाँ पुत्र नहीं हुआ। इनके मन में एक बार गिलानी हो जाती है। भूप सहस्त्र दस, ध्यान देना, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही।
यज्ञशाला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रहु भीड़ हुई है सुत चारी, प्रभु बन विदित भगत भयारी। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रंगे जिसहि वशिष्ठ बुलावा, पोत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। रंगी रीति वशिष्ठ बुलावा, पोत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अगन चरु। बोले महाराज एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। ये तो सभी जानते हैं एक बार दशरथ जी को गलानी क्यों हुई। ये उस समय की बात थी बंधुगो। महाराज इंद्र के पास में जाते थे मृत्यु लोक से महाराज दशरथ। देवासुर संग्राम के लिए तो महाराज इंद्र इनको बाजू में आसन देता था बैठने के लिए। तो आज महाराज दशरथ कुछ प्रश्न लेकर गए थे कि मुझे इंद्र से कुछ पूछना है, आप सत्य मानना। जैसे ही ये चल पड़े और उस बात को भूल गए कि मैं कोई बात पूछने के लिए महाराज जी से गया था। रास्ते में इनको वो बात स्मरण हुई तो रास्ते से ही लौट गए इंद्रलोक के लिए। जैसे ही पहुंचे तो उस समय जिस आसन पर महाराज दशरथ जी बैठे थे उस आसन को धुलाया जा रहा था। पूछा लोगों से, भैया यहाँ पर हजारों लोग बैठे थे लेकिन जिस आसन पर मैं बैठा हो उसी आसन को क्यों धुलाया जा रहा है। बोले महाराज यहाँ का नियम है। और यहाँ का क्या संसार का नियम है जो निपुत्री होते हैं महाराज उनके लिए दोषी माना गया है। इस कारण से महाराज ये आसन आपकी धुलाई जा रही है। यहाँ पर एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गजब की गलानी उत्पन्न होती है महाराज को। तो महाराज अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया, प्रणाम किया, भगवान आप युक्ति बताएं। तो गुरु वशिष्ठ द्वारा युक्ति बताई गई। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया गया और भगवान अग्नि नारायण प्रकट होकर आए हाथ में चरु लिए हुए और बोले यह हबी बाटो आदे हो नप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। महाराज जैसे ही अग्नि ने वो चरु दिया तो महाराज दशरथ ने यथावत भाग बनाए और अपनी पत्नियों को देने लगे। तो महाराज एक भाग कौशल्या को और आधे में से 2 भाग किए। तो कैकई सुमित्रा के हाथ में वो हवि रख दिया। बोले कौशल्या कैकई हाथ धरी, दीन सुमंत्र ही मन प्रसन्न करी।
तो जा दिन ते, ध्यान देना, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, तो सकल लोक संपत्ति सुख छाए। हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे वो समय आया। बोले महाराज, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, ध्यान देना। अभिजित मुहूर्त तो दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र सरकार आज प्रकट होते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आया है, ध्यान देना। बोले महाराज, इन चारों भाइयों का अंतर कितना है? बोले प्रोद्यमानो जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, कौसल्या जनपदो रामम दिव्य लक्षण संयुता। राम जी ने पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया है। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रमः, साक्षात् विष्णुश्चतुर्भागः सर्वे समुदिता गुणो। भरत जी कोई अलग नहीं है, भगवान विष्णु के चतुर्थ भाग हैं। ध्यान देना, क्योंकि आगे रामायण भी बता रही है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, पाकर नाम भरत यस होई। तो विश्व का भरण पोषण करने वाला कौन है? भगवान नारायण है। तो नारायण के अंश ही भरत है बंधुगो। तो इनका जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ है। और अत लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयन सुतो, वीरो सर्वत्र कौसल्या विष्णुराधे समन्वितो। अश्वलेषा नक्षत्र में लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया है बंधुगो। इसलिए आज चैत का महीना था, ठीक दिन के 12 बजे राघवेंद्र सरकार अवतार लेते हैं। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन लोग काल विश्राम। दिवस अति शीत न भामा, पावन काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। पावन काल लोक विश्राम। भगवान कहते हैं जैसे ही प्रकट हुए, गुरु वशिष्ठ ने सुंदर अवसर जानकर शुभ मुहूर्त में चारों भाइयों का नामकरण किया है। ध्यान देना। और कितने सुंदर नाम रखे मेरे गुरु वशिष्ठ जी ने। ध्यान दें सभी। जो आनंद, हाँ जो आनंद
सिंधु सुख दासी जो आनंद सिंधु सुख सभी बोले श्री करते त्रैलोक सोपासी कर त्रैलोक सुपासी सोत दाम आत्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य की वंदना की। आज वो धीरे धीरे समय आया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान माँ के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चरे अरु अचर हरस जो तो कृष्ण जन्म सुख मूल। बोलो बाल कृष्ण लाल भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की बंधुगो। भगवान जब प्रकट होकर आए, चतुर्भुज रूप धारण किया था। माता ने कहा बेटा मैंने पुत्र बन के बुलाया, आप बाप बन के आए हो। भगवान ने कहा मुझे मालूम है मैया, कंस मारने आता है तो मैं पूरी व्यवस्था से आया हूँ। भगवान ने कहा बाबा मुझे गोकुल में पहुँचा दो। यशोदा मैया ने अभी अभी एक पुत्री को जन्म दिया है, उसको लेकर आए। बोले बेटा हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां, जगह जगह ताले, पहरेदार, उसकी चिंता न करो। भगवान ने कहा जब जीव मुझ ब्रह्म को आश्रय लेता है तो संसार के बंधन खोल देता हो। वही किया। एक पात्र में डलिया में भगवान को रख लिया। आगे बढ़े, हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी खुल जाती हैं, जगह जगह ताले पड़े थे वो खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। आगे विडंबना है यमुना, ले प्रभु को वसुदेव चले, विचार कियो जब नंद गृह लो। यमुना उमड़ी है, भगवान ने अपना चरण बढ़ाया। यमुना जी तरुआ के तरु तक बहने लगी। बंधुगो आज वसुदेव जी कन्हैया को छोड़कर आए और कन्या रूपी माया को लेकर आए। देखिए ब्रह्म था तब शांति थी, माया आई तो अशांति फैल गई, रोना प्रारंभ हुआ। जगह जगह ताले पड़ जाते हैं, पहरेदार उठ जाते हैं। माया ने रोना प्रारंभ किया। अब तो कंस को आवाज लगाई, दौड़े दौड़े गए। 8 महीने जन्म लिए लिया है। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या देखी, उसको छोड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं छोड़ा। पछाड़ना चाहा तो छूट जाती है। आकाशवाणी हुई रे दुष्टात्मन कंस, मुझ निरपराध बच्चों को मारने से क्या मिला तुझे? तेरा मारने वाला ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। तमद्भुतम बालकमं भवेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तमं पीताम्बरं सांद्रपयोदिशोभिगम्। चलिए नंद भवन में पहुंचते हैं। कितना बढ़ावा चल रहा है। विद्वानों ने भगवान का स्वस्ति वाचन से स्वागत किया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के सभी बोले कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाँ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की है यशोदा के लाल की। जय कन्हैया लाल की, हाँ यशोदा के लाल की, जय कन्हैया लाल की है यशोदा के लाल की। लाल की, हाँ यशोदा के लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के
गोकुल में बाजे बधैया। जन्म कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजी बधैया। ब्रज भूमि फूलन सी छाई, ब्रज भूमि फूलन सी छाई। ब्रज भूमि फूलन सी छाई, ब्रज भूमि फूलन सी छाई। धन धन यशोदा सीमा बाजे। धन धन यशोदा मैया गोकुल में बाजी बधैया। कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म है कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजी बधैया। भैया लौटा में हीरा भैया लौटा रे हीरा और मोती। भैया लौटा रे हीरा और मोती। लौटा रही हीरा और मोती। बाबा बाबा लौटा में रुपया गोकुल में बाजे। हर बाबा लौटा में रुपया बाजी बधैया। जन्म में तुम्हारे कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। जन्म में कुंवर कन्हैया गोकुल में बाजी बधैया। वेदांत मिश्रा एक भजन सुना रहे हैं भगवान के जन्म। नंदलाल आया किशोरी गोपाल आया। नंदलाल आया किशोरी गोपाल आया। हो आया आया ओ मथुरा से ओ गोकुल में। हो आया आया ओ मथुरा से ओ गोकुल में।
अब खूब बधाई बज रही, अब खूब बधाई बज रही। ओ माखन मिश्री रुपया पैसा, माखन मिश्री रुपया पैसा, सोना चांदी बट रहा आया ओ मथुरा से ओ गोकुल में, ओ आया ओ मथुरा से ओ गोकुल में। नंदलाल आया किशोरी गोपाल आया, नंदलाल आया किशोरी गोपाल आया। श्याम बोल राधे श्याम बोल राधे श्याम। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसज्जात दिग्जो सरजो मजायतो श्री प्राद्वाय शिवनान शिवखाय दिग्निर्जायतो। ओम हे गिरिधर दिया रति गानो, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बाट बिहारी तेरी आरती गानो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। रे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी
आरती गावा। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास दास के नाथ आप हो। प्यास दास के नाथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों की बल बल गाओ। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाओ। और अर्ध कई नमा भूमो निधाय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बाल कृष्ण लाल भगवान की। भागवत महापुराण की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। नर्मदा माई की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की संत समाज की विप्र समाज की संत सियावर स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी शांति से बैठ जाएं अपने